सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रिप्टो अब तक। सो गाइस, ये वीडियो उन सारे क्रिप्टो यूजर्स के लिए काफी ज्यादा जरूरी है जो कि मोस्ट ऑफ इंडियन यूजर्स हैं। प्लस अगर आप लोगों ने वजीरेक्स को यूज किया है कभी ना कभी, CoinDCX को यूज कर रहे हो अभी, तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टैक्स के रिगार्डिंग यहाँ पर काफी बड़ी बात है, जिसको जानने के बाद आप ये जरूर बोलोगे अब इंडिया में रहकर क्रिप्टो करेंसी में काम करना, क्रिप्टो में ट्रेडिंग लेना या फिर क्रिप्टो से कुछ कमाने के बारे में सोचना कितना ज्यादा मुश्किल हो गया है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इनफैक्ट CoinDCX को लेकर न्यू अपडेट है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर आप लोग को ले चलती हूँ CoinDCX की अपडेट की तरफ, जो कि फिलहाल का सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक बना हुआ है। दैट गाइस, इट इज डीलिस्टिंग BENDOG टोकन और इसके सारे पेयर्स को डीलिस्ट कर रहा है। वेदर इट्स फ्यूचर, स्पॉट और एनी ट्रेडिंग पेयर, BENDOG टोकन को डीलिस्ट किया जा रहा है। तो गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि जब कभी भी CoinDCX यहाँ पर डीलिस्ट करता था तो अपने अनाउंसमेंट चैनल पर, अनाउंसमेंट जो भी उनकी वेबसाइट है वहां पर कभी भी ये नहीं दिखाता था दैट इज व्हाई दिस इज हैपनिंग। अब ये पॉइंट यहाँ पर आ चुका है। CoinDCX ने BENDOG की डीलिस्टिंग के ऊपर एक बात बोली है कि CoinDCX बहुत ही ज्यादा क्लोजली वर्क कर रहा है विद द लिक्विडिटी पार्टनर्स टू एनेबल स्टेबल एंड स्मूथ INR ट्रेडिंग। भाई, INR ट्रेडिंग को लेकर ही तो इंडियन एक्सचेंजेस चलते हैं। वही मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि कोई भी टिपिकल इंडियन यूजर, इंडियन क्रिप्टो यूजर ये एक चीज देखकर किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज को सेलेक्ट करता है, वो चीज ये है कि भाई क्या इस एक्सचेंज में हम डायरेक्ट INR के थ्रू वर्क कर सकते हैं, क्या इसमें हमें P2P करने की जरूरत नहीं है। जरूर कमेंट करना और एकदम ईमानदारी से कि क्या आपने सच में इसी माइंडसेट से किसी भी इंडियन एक्सचेंज को यूज करना शुरू किया था। ये कह रहे हैं कि BENDOG को ऑल ओवर सारे ग्लोबल एक्सचेंजेस से डिलिस्ट किया जा रहा है और इसी के कारण वो यहाँ पर BENDOG को डिलिस्ट कर रहे हैं। मैं यहाँ पर ना आपको एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज दिखाना चाहती हूँ जो देख के सच में मुझे बहुत ज्यादा हंसी आ रही है कि भाई अभी इनका ना आज की डेट में ये अपडेट आई है कि वो डिलिस्ट करने वाले BENDOG टोकन को। अब नीचे नीचे मैं आ रही हूँ ना, तो मैं यहाँ पर नई नई चीजें देख रही हूँ। भाई, मैंने तो ये बस व्हाई दिस इज हैपनिंग देखकर वीडियो बनाई थी कि ये इन्होंने ये भी बताया कि ये क्यों हम कर रहे हैं, हम क्यों BENDOG टोकन को डिलिस्ट कर रहे हैं। सेकेंड, इन्होंने ये बताया है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या क्या जानकारी जरूरी है BENDOG को लेकर, हमारे एक्सचेंज को लेकर। थर्ड, इन्होंने ये भी बता दिया है कि 7 जुलाई को सुबह 8 बजे से पहले आपको क्या क्या करना चाहिए। इन्होंने यहाँ पर 3 ऑप्शंस आपको दिए हैं। दैट इज कन्वर्ट योर BENDOG टू अनदर एसेट बिफोर द डेडलाइन, यानी दोस्तों डिलिस्टिंग से पहले अपने BENDOG को किसी अनदर एसेट में कन्वर्ट कर लो। लेकिन ये कि आप अपने BENDOG को किसी भी Web3 मोड पे ट्रांसफर कर सकते हो ऑन CoinDCX। तो गाइज, नाउ द पॉइंट इज कि ये नई चीज कहां से आई, Web3 मोड ऑन CoinDCX। अब ये क्या है, यहाँ पर देखो Web3 मोड क्या है। तो ये एक सेल्फ कस्टोडियल वॉलेट है CoinDCX ऐप के अंदर ही, जो कि आपको फुल कंट्रोल देता है आपके एसेट्स पर। दैट इज जो मैं कहती हूँ 100% ओनरशिप आपको देता है इवन आफ्टर डिलिस्टिंग, यानी डिलिस्टिंग होने के बाद भी आपके एसेट्स Web3 मोड पर सेफ एंड सिक्योर रहने वाले हैं। ये आपको अलाउ करते हैं टू बाय एंड सेल 50,000 प्लस टोकन्स डायरेक्टली फ्रॉम द डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस। सो इफ यू वांट, एंड आई थिंक दैट इट इज इंपॉर्टेंट कि आप इनके Web3 मोड पर चले जाओ, जो कि इनके CoinDCX ऐप के अंदर ही है। इसके लिए आपको क्या क्या करना है, जो भी स्टेप्स है इन्होंने यहाँ पर दे रखे हैं। पोस्ट डीलिस्टिंग ऑटो कन्वर्जन। अब ये पॉइंट ये है कि अगर कोई Web3 मोड में ट्रांसफर नहीं कर पाता है, अपने BENDOG को ट्रांसफर नहीं कर पाता है, सेल नहीं कर पाता है डिलिस्टिंग से पहले, मे भी उन्हें बाद में पता चलता है, तो आप लोग के लिए पॉइंट है कि आपका जो भी एसेट है वो डायरेक्टली ऑटो कन्वर्जन मोड में चला जाएगा, यानी ऑटोमेटिक CoinDCX मार्केट प्राइस पर आपके एसेट को सेल करेगा। आफ्टर डिडक्टिंग द लॉस एंड आफ्टर डिडक्टिंग द 1% TDS, आपको आपके अकाउंट में, आपके पोर्टफोलियो में USDT के पेयर में जो भी अमाउंट है वो शो होने लगेगा। गाइस, एट द एंड इन्होंने जो मर्जी किया हो, लेकिन एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एक पॉइंट होता है, जो एक ऑप्शन होता है, वो इन्होंने कभी प्रोवाइड नहीं करा। दैट इज ट्रांसफर योर एसेट्स टू एनी अदर एक्सचेंज। चाहे आप जिस एक्सचेंज में जाओ, आपके एसेट्स ट्रांसफर होने चाहिए। यहाँ पर मैं आपको एक न्यूज देना चाहती हूँ CoinDCX को लेकर ही कि एक बंदा था जिसने 125K यानी $1,25,000 CoinDCX में डिपॉजिट करे, उसके बाद $2 लाख ऑलमोस्ट $2 लाख का प्रॉफिट भी अर्न किया। लेकिन जैसे उसने इतना बड़ा प्रॉफिट अर्न किया, उसके बाद से ही CoinDCX ने इसके
इसके अकाउंट्स को फ्रीज किए एंड टिल नाउ 1 साल हो चुका है, अभी भी CoinD6 इसके अकाउंट को अनफ्रीज नहीं कर रहे, इसका पैसा नहीं लौटा रहे हैं। ये अभी भी ट्वीट्स पे ट्वीट्स कर रहा है ये बंदा, लेकिन फिर भी कुछ भी असर देखने को नहीं मिल रहा है। यही तो CoinD6 का भाई मामला है। इसी WazirX का भी आपने देखी क्या सिचुएशन हुई है, वैसे इसकी भी यहाँ पर सिचुएशन देखने को मिल ही रही है। 4 जुलाई ऑलरेडी पास हो चुका है, दैट मीन्स कि यहाँ पर WazirX के जो ओनर हैं जेटाई वगैरह, इन्होंने जो भी अपना चीज़ें थी, अपनी जो भी वो कहना चाहते थे, कोर्ट के सामने रखना चाहते थे, डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल, वो सब कुछ वो रख चुके होंगे। जो अपडेट है हमें 10th जुलाई के आसपास, 14th या 15th जुलाई के आसपास तो डेफिनेटली देखने को मिल जाएंगी। देखते हैं आगे चल के क्या होता है। एंड CoinD6 पर भी अभी से निकलना, आपके पास एक ऑप्शन है कि आप अभी भी CoinD6 से निकल सकते हो, बिकॉज डे बाय डे ये न्यू डीलिस्टिंग्स कर रहा है एंड अभी भी ऑप्शन नहीं दे रहा है कि आप अपने फंड्स को ट्रांसफर करो। Web3 मोड का नया ऑप्शन इन्होंने यहाँ पर दे दिया है। इफ़ यू वांट इसके ऊपर भी वीडियो ले आएंगे, बट हाँ यहाँ पर स्टेप्स दे रखे हैं, आप वो स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। एंड हमारे टेलीग्राम को फॉलो कर लो ताकि आपको सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहे। As you know that I am not a financial advisor, मैं बस आपको समझाती हूँ, नई नई अपडेट्स लाती हूँ। बाकी क्या करना है नहीं करना है ये सब कुछ आपका डिसीजन है। इट्स टोटली योर कॉल। बाय बाय, टेक केयर।